हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एन स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक माँ की कहानी जो अपने बच्चे के लिए एक देश के साथ फाइट करती है। कैसे एक माँ अपने बच्चे की कस्टडी पाने के लिए पूरे देश के साथ फाइट करती है। हाल ही में रिलीज हुई एक बॉलीवुड मूवी के ट्रेलर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसके स्टोरी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। स्टोरी में दिखाया गया है जो कि एक माँ कैसे ये देश के साथ फाइट करती है और अपने बच्चे के कस्टडी अपने पास पाती है। एक सच्ची घटना पे आधारित जब इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो इंडिया में बॉयकॉट जर्मनी ट्रेंड करने लगा। तो ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और आप जान के बिलीव ही कर नहीं पाओगे, क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि जो हमारे यहाँ एक आम सी चीज़ है वो क्या विदेशों में भी वैसा है? जैसे कि क्या अपने अपने बच्चों को अपने साथ सुलाते हैं? क्या अपने बच्चों को कभी मारा है? क्या अपने अपने बच्चों को कभी डांटते हैं? अगर आप इंडिया में हैं तो ये ज़रूर आपके लिए हाँ होगा और इंडिया की तरफ से ये सही होगा, क्योंकि ये हमारा एक कल्चर, एक सोसाइटी का पार्ट है। बड़ों का प्यार, आशीर्वाद और ये सब से एक बच्चा बड़ा होता है। लेकिन एक जर्मनी में, आप अगर जर्मनी में होते, नॉर्वे की देशों में होते, तो आप एक गलती कर बैठते और जिस वजह से आपसे आपके बच्चों को अलग कर दिया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी जो कि द जर्नी ऑफ मदर बाय सागरिका चक्रवर्ती, जिनकी ये रियल स्टोरी है। सागरिका चक्रवर्ती का रियल स्टोरी जो रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी में प्ले करने वाले हैं। दोस्तों, देश भर में हम नौकरी की तलाश में ढूंढते हैं एक अच्छा लाइफस्टाइल और ज़िंदगी को बेहतर जीने की सफ़र में, और नौकरी के तलाश में जब भारतवासी विदेशों में अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं तो वहाँ का कानून, वहाँ का तौर तरीका हमारे देश की तरफ से भिन्न होते हैं। वहाँ पे उनका रहन सहन और उनका कैसे दूसरों के साथ चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ये स्टोरी में मैं बताता हूँ। मेरा स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है सागरिका चक्रवर्ती, जिनकी ये स्टोरी है, मैं उनके साथ ही चलता हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं, चलिए। सागरिका चक्रवर्ती, जिनकी ये स्टोरी है, वो मैरिज करती हैं अनुरूप भारती से, भट्टाचार्य से। अनुरूप भट्टाचार्य जो पेशे से एक जियोफिजिस्ट थे, और उनके मैरिज होने के बाद 2007 में वो दोनों नॉर्वे चले जाते हैं। एक साल के बाद उनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अभिज्ञान रखा जाता है। और 2010 में पता चलता है कि उनके बड़े बेटे को ऑटिज्म का शिकार हुआ है, यानी कि जो बच्चे थोड़ा लेट से समझते हैं, यानी कि कम समझ पाते हैं, उस वजह से उस बच्चे का स्पेशल केयर किया जाता है। एक साल बाद उनका एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम ऐश्वर्या रखा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही एक बार सागरिका जी अपने बच्चे को डांटती हैं और इस वजह से ये बात पता चल जाता है नॉर्वे के चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर सर्विस को। वो 2011 में दोनों बच्चों को अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से अलग कर देते हैं और 18 साल बाद उन बच्चों को दिया जाएगा, ये उनको बताया जाता है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एक बच्चा जो ऑटिज्म का शिकार है, जो जो कि एक महज एक बच्चा है, अपने माँ से, अपने सोसाइटी से अलग होकर एक अनाथ के तरह बढ़ेगा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। और 18 साल बाद जब उन पेरेंट्स को दिया भी जाएगा तो क्या वो अपने माँ बाप को याद रख पाएगा? क्या वैसा फीलिंग जो हम हिंदुस्तान में हम बढ़ते हैं एक साथ, एक फैमिली की तरह, एक भाई, एक बहन, एक बुजुर्ग जो हमको प्यार करते हैं, क्या वो उसको मिल पाएगा? नहीं। इस वजह से सागरिका चक्रवर्ती वहाँ की कोर्ट में केस लड़ती हैं।
सागरिका चक्रवर्ती वहाँ में कोर्ट में केस लड़ती हैं, लेकिन क्या होता है, बार बार वहाँ पे हार जाती है। वहाँ की एजेंसियाँ उनको नॉट ए गुड मदर का डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ की एजेंसियाँ जब बार बार उनको ये प्रूव करने में लग जाती हैं कि ये अपने बच्चे को काला टीका लगाती हैं, ये अपने बच्चे को डांटती हैं, ये अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, इस वजह से वहाँ के एजेंसियाँ वहाँ के कोर्ट में ये बार बार केस हार जाती हैं। जब इस बारे में बहुत चर्चा होने लगा, जब इस बारे में भारत के मीडिया में आती है और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता है, उस समय वहाँ इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर SM कृष्णा नॉर्वे के साथ बात करते हैं और भारत गवर्नमेंट के प्रयासों के बावजूद उसमें उन दोनों बच्चों को सागरिका चक्रवर्ती को नहीं दिया जाता। ये बहुत एक दुखद बात है। और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों बच्चों का कस्टडी माँ को ना दिया जाकर कोलकाता में रह रहे उनके अंकल को दिया जाता है। सागरिका चक्रवर्ती वहाँ का फाइट ख़त्म होने के बाद फाइट उनका शुरू होता है इंडिया में, जो कि दूसरे बैटल जो कि भारत में होता है, अपने बच्चों के कस्टडी पाने के लिए। आखिर अथक परिश्रम सफल होता है, मेहनत उनका रंग लाता है जब वो अपने बच्चों का कस्टडी पाने के लिए हाई कोर्ट में पहुंचती हैं, कोलकाता हाई कोर्ट, और उनके कोलकाता हाई कोर्ट ने उनके बच्चों का कस्टडी उनको दे देते हैं। हालांकि सागरिका चक्रवर्ती जीत गई, लेकिन आज भी 3% लोग ऐसे हैं जो बच्चे सुधार गृह में रह रहे हैं, उनको अपने सोसाइटी से पूरा अलग कर दिया जाता है। ये सागरिका चक्रवर्ती का स्टोरी नहीं है, बल्कि हर एक माँ और हर एक पेरेंट्स का स्टोरी है जो ऐसे ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो NRI बाहर जाते हैं और ऐसे ही अपने बच्चों को जब ले लिया जाता है वो क्या दर्द फेस करते हैं। एक माँ के लिए अपने बच्चे से अलग होना का गम कोई शब्द में बयां नहीं कर पाएगा, और एक बच्चे के लिए अपने माँ सब कुछ होती है। कहते हैं ना, उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, उसके रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, दुनिया साथ दे या ना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। दोस्तों, बहुत से NRI वहाँ पे जर्मनी में हो या नॉर्वे में हो, प्रोटेस्ट करते हैं कि ये कानून, जिसको कि स्टेट स्पॉन्सर कानून कहा जाता है, ये एक्सट्रीम लॉ है वहाँ का, जो एक स्टेट स्पॉन्सर कानून ये फेस करना पड़ रहा है उन लोगों को। ये मिसेस चटर्जी जो रिलीज हुआ है ट्रेलर, जिसको स्टेट स्पॉन्सर्ड किडनैपिंग कहा जाता है, बैटल के लिए ख़त्म तो हो गया। यह है ओरिजिनल सागरिका चक्रवर्ती, जो अपनी बुक में लिखती हैं द जर्नी ऑफ ए मदर, वो कैसे फाइट करती हैं। दोस्तों, ऐसे ही मिलती जुलती कहानी जब मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ट्रेलर रिलीज हुआ और इस बारे में इंडिया के सारे लोगों को पता चला, देश भर में बॉयकॉट जर्मनी ट्रेंड कर गया, क्योंकि जर्मनी में रह रहे गुजराती दंपत्ति के साथ ये सब अभी हो रहा है। ये तो 10 साल पुरानी बात है सागरिका चक्रवर्ती जी की, लेकिन हाल ही में 2023 में गुजरात के परिवार जब जर्मनी में जॉब करने के लिए जाती हैं, उनकी बेटी आर्या को ऐसे ही चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर सर्विस ने अपने कस्टडी में ले लिया है, और इस वजह से बॉयकॉट जर्मनी इंडिया में ट्रेंड कर चुका है। और हालांकि भारत की सरकार इस पे अपना प्रोसेस शुरू कर चुके हैं, और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आर्या को अपने पेरेंट्स से मिला दिया जाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी एक सुनने के लिए एक आसान चीज़ है, लेकिन आप सोच सकते हैं किस तरह से
एक परिवार से अपने बच्चों को अलग किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है, एक अनाथ के तरह वो बढ़ते हैं वहाँ पे, एक अनाथ के तरह। आप सोच भी नहीं सकते, आपके पास सब कुछ है, अपने परिवार है, फैमिली है, दोस्त हो सकते हैं, परिवार बन सकता है, सोसाइटी में आपका प्यार जो मिलना चाहिए था एक बच्चे को, और मिलना चाहिए ही, जो कि इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सफ़र में उन बच्चों को अलग किया जाता है। क्या ये सही है? नहीं। लेकिन बाहर देश, हम जब बाहर देशों में पहुंचते हैं, वहाँ की सुख सुविधा के साथ साथ बहुत से चैलेंजेस भी आता है, और इस चैलेंजेस से भरी हुई ये मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। एक बार दोनों बच्चे कैसे बढ़ते देखिए, एजेंसियां कैसे उन बच्चों को ले जाती हैं, और एक माँ का फाइट शुरू होता है। और एक माँ का बैटल कैसे शुरू होता है। तो इस मूवी में ये सब कहानी दिखाया गया है। तो आज की स्टोरी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।